उससे वह गृहिणी प्रभावित हो गई और कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ जीवन जीना चाहती हूँ, रात्रि का समय है, चलो भाग चलते हैं। सदन कसाई ने नेत्र नीचे किए, बोले माँ ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं? मैं परम वैष्णव भगवान श्री जगन्नाथ का भक्त हूँ, मैंने सब कुछ त्याग कर उनकी राह को पकड़ा है। बोले नहीं, तुम्हें मेरा कहना मानना ही पड़ेगा। बोले माँ आप जैसी श्रेष्ठ सौभाग्यवती नारी ऐसा कैसे सोच सकती है? बोले सौभाग्यवती अभी आती है, अंदर सो रहे पति का वध कर देती है, पुनः वापस आती है। बोले अब मैं सौभाग्यवती नहीं हूँ, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, मैंने उसे अभी ही उसका वध मैंने कर दिया। हरे कृष्ण इतना बड़ा धर्म, अभी तो मैं तुमसे बात कर रहा था, अभी तो तुम्हारा मुख देख रहा था, अब तो तुम्हारे मुख देखने का भी पाप है। अरे धर्मणी इतना बड़ा धर्म, तेरा दोष नहीं है, मैं ही पापी हूं। ऐसा मन में विचार करके खुद को कोसने लगे और जब तक कुछ समझ पाते बोले अगर तुम नहीं मानते, मुझे स्वीकार नहीं करते तो मैं अभी शोर मचा दूंगी, जब पति को मार सकती हूं तो तुम्हें कैसे छोड़ूंगी। और हुआ ये, बोले तुम्हें जो करना हो करो, प्राण दंड दे दो, लेकिन मैं अपने धर्म से नहीं हटूंगा। हुआ यही, उस धर्मणी ने, उस गृहिणी ने शोर मचा दिया, पूरे गांव के लोग एकत्रित हो गए। एकत्रित हो गए, नाना प्रकार से सदन जी को सताने लगे, सब पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा ने जब सदन जी को देखा तो मन में उनके वात्सल्य आ गया, भक्ति जाग उठी। बोले इनका दर्शन करने से तो नहीं लगता कि इन्होंने कोई पाप किया। और निरंतर उनके मुख से बस भगवान का नाम सुमिरन हो रहा था, निरंतर। और जो भगवान के नाम सुमिरन करते हैं उनके साथ ऐसी लीलाएं होती हैं। पर नाम लेने से डरना नहीं कि महाराज जी डेली बोलते हैं कम से कम एक बार शिव का नाम लिया करो, एक माला। भक्ति संपन्न जो बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं उनके पास अपना सामर्थ्य शक्ति भी होती है, वो दिव्य विभूतियों के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। सदन जी को राजा के सामने जब लाया गया तो राजा ने कहा कि इसके प्राण ले लो। प्राण नहीं ले सकते तो इसके नेत्र फोड़ दो। सदन जी ने कहा हे राजा, मैं भगवान नारायण का दर्शन करने जगन्नाथपुरी जा रहा हूं। मेरे जीवन की अभिलाषा है कि मैं भगवान का एक बार दर्शन कर लूं, कैसे भी करके भगवान के उस सुंदर परिकर का मैं दर्शन प्राप्त कर लूं। एक काम करो कि व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा साधन होता है उसके हाथ, मेरे हाथ काट लो, लेकिन मेरे पैर और नेत्र और प्राण रहने दो। मैं भगवान का एक बार दर्शन कर लूं, उसके पश्चात जो परिणाम होगा वो परिणाम मैं भोगने के लिए तैयार हूं। हुआ यही, राजा ने अजामिल के हाथ काट लिए और उन हाथों से बड़ी बड़ी रक्त की धारा पड़ी। तो भी सदन कसाई के हाथ काट लिए और सदन जी तो भी हर्षित रहे। और उसी भाव से अजामिल जी की नाम आ रहा था बार बार। सदन जी भगवान की तरफ चल पड़े। बहता हुआ रक्त जब जगन्नाथपुरी के पास पहुंचते हैं तो एक लीला होती है। भगवान की आकाशवाणी होती है मंदिर के गर्भगृह में पुजारियों को कि मेरी दिव्य पालकी लेके जाओ और एक मेरे भक्त सदन नाम का आया है, उस पालकी में उस भक्त को लेके आओ। और जगन्नाथपुरी के लिए हजारों की संख्या में जत्थे के जत्थे भक्त के जगन्नाथपुरी की तरफ बढ़ चले। हजारों के हजारों भक्त। जब पालकी आई तो जो मंदिर के सेवादार हैं उन्होंने कहा कि भगवान की पालकी भक्त के लिए आई है, तो सब दौड़ पड़ेगी, हमारे लिए आई होगी। सबको लगता है कि हम ही सबसे बड़े भक्त हैं। बोले नहीं, सदन
जब मैं नहीं सोचा था। वो दूर से खड़े होकर देख रहे हैं कि कोई महान दिव्य विभूति है, उनके दर्शन मैं भी कर लूंगा। एक दिन पालकी आई चली गई, जाके वहां पर सभी ने दंडवत प्रणाम किया, कहा कि भगवान वहां तो सदन नाम के कोई भक्त है ही नहीं, किसी ने अपना नाम सदन नहीं बताया, किसी ने ये नहीं कहा कि हे भगवान हम सदन हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हमें पालकी में ले चलो। भगवान ने पुनः आदेश दिया कि पुनः जाओ, मेरा सदन नाम का परम भक्त है, उसे पालकी में लेके आओ। भगवान ने हुलिया बता दिया कि जिसके हाथ नहीं होंगे वही सदन है। इस बार पालकी आई, पूरे में गहराई से ढूंढा गया, यहाँ एकदम किनारे में सदन के साई थे, जिनके हाथों से रक्त बह रहा था। देखिए, बोले आपके हाथ नहीं, आपका नाम क्या है? बोले सदन। बोले आप पालकी में विराजमान हो, ससम्मान। बोले नहीं भगवान कृपा करें। लेटने लगे, नीचे गिरने लगे। बोले इतना बड़ा अपराध मेरे से मत कराइए कि मैं भगवान की पालकी में सवार हो जाऊं। बोले मैं आपके चरण छूता हूं, पैर पड़ता हूं, मुझ अधर्मी, मुझ पापी में और पाप मत ला दिए, कोई आपसे भूल हो गई। ये संभव ही नहीं है कि मुझ जैसे अधर्मी और पापी अज्ञानी के लिए भगवान पालकी भेज दे, कुछ तो गलत हो गया, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। बोले नहीं नहीं, ये भगवान का प्रत्यक्ष आदेश है, आपको मानना ही पड़ेगा, ये हमारा आदेश है, हम मंदिर के सेवादार हैं, आप बैठो चलो। बोले भगवान मैं आपसे विनती करता हूं, मैं हो ही नहीं सकता, कुछ भूल हो रही है, और कोई होगा तो क्या होगा, आज के समय में हो कम से कम 100 फोटो खिंचवा लूंगा कि पालकी आई थी, और तत्काल व्हाट्सएप में फेसबुक में डल जाता है कि हमसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं। हम स्वयं होते तो फोटो खिंचवा लेते। ये भगवान का बहुत बड़ा वरदान है कि व्यक्ति को उपलब्धि मिले और उसका अहंकार ना हो, बहुत बड़ा।